दोस्तों, प्रभु जब अपनी कृपा करते हैं तो उससे पहले आपको ये 5 संकेत मिलते हैं। अगर इनमें से एक भी आपकी लाइफ के साथ मैच हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके जीवन में परमात्मा की ब्लेसिंग उतरने वाली है। आपको इनमें से कौन सा संकेत मिल रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पहला संकेत है कि आपके जीवन में अचानक से चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। जो भी आपके पास था वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आप घबरा जाते हो और पकड़ के रखना चाहते हो। कुछ चीजें जो अभी तक आराम से चल रही थी वो वैसी नहीं चलेंगी जैसी अभी तक चल रही थी, और आपको लगेगा कि अभी तो सब ठीक ठाक था, अभी तो ऐसा नहीं होता था, पर अब ऐसा होने लगेगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे आप छोड़ना शुरू कर दें, खोना शुरू कर दें, तो समझ जाइए कि जिंदगी में कुछ नया आने वाला है। क्योंकि पुरानी चीजें हटेंगी नहीं तो नई कैसे आएंगी। यही तो प्रकृति का नियम है कि पुराना खत्म होता है तभी तो नया आता है। और इसके लिए आपको अपने जीवन में रास्ते खोलने पड़ते हैं पुरानी चीजों को छोड़ करके। तो अगर आपके जीवन से भी कुछ लूज होने लगे, कुछ छूटने लगे, तो समझ जाना कुछ बेटर होने वाला है। दूसरा संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने लगते हैं। जैसे कि जो आपके बहुत करीबी रिलेशन थे, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे, वो रिलेशन किसी वजह से खराब होने लगते हैं। आपको उनकी और उन्हें आपकी बातें चुभने लगती हैं और ना चाहते हुए भी उनसे दूरी बनने लगती है। हो सकता है जिन लोगों के साथ चीजें बहुत कंफर्टेबली चल रही थी वो लोग आपसे नाराज हो जाएं, या आपका रिलेशन खराब हो जाए, आपकी जॉब छूट जाए, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी खराब हो जाए। जब इस तरह के बहुत बड़े बदलाव आने लग जाएं तो समझ लीजिए ये बदलाव मतलब आपको किसी अच्छे के लिए तैयार किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा ही क्यों, बुरा क्यों नहीं, क्योंकि परमात्मा बहुत दयालु है, वो हमारा भला हमसे ज्यादा समझता है। जब कभी भी आपके मन में ये प्रश्न आए कि अच्छा ही क्यों, बुरा क्यों नहीं, तो दोस्तों ये मन है, इसकी आदत होती है नेगेटिव थॉट पकड़ने की। क्योंकि ये आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर फोन ना उठाए या उसे घर लौटने में देर हो जाए तो सबसे पहले आपके मन में कौन सा ख्याल आता है? नेगेटिव ना। आपको डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। तो जब भी ऐसा थॉट आपके मन में आए तो एक बार खुद को याद दिलाएं कि जो कुछ भी होगा मेरे जीवन में वो अच्छा ही होगा। क्योंकि जो आप सोचते हो वैसा ही होने लगता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे भी आपके भाव होते हैं वैसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो जब कभी भी आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, ना चाहते हुए भी कोई बहुत पुराना रिलेशन छूटे, तो समझ जाइए कि ये बदलाव परमात्मा की कोई बहुत बड़ी कृपा की ओर इशारा करता है। तीसरा संकेत है कि जो लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे वो आपको अचानक से इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। कुछ पुराने लोग छूट जाते हैं तो नए अपने आप आपसे जुड़ने लगते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि पहले जब भी आप किसी पार्टी में जाते थे तो एक कोने में बैठे रहते थे, लेकिन अब आप जाते हो तो लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। और जब आप खुद पर गौर करोगे तो आपको कुछ नया दिखाई नहीं देगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा बरसने से पहले आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है, जो आपको तो दिखाई नहीं देती पर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एंजेलिक नंबर दिखना। जैसे कि 111, 222, 333, ये नंबर आपको जगह जगह दिखने लगते हैं। जब भी आप मोबाइल उठाते हो तो टाइम कभी दिखता है 1111, कभी 1212। दिन में कम से कम एक बार आपको सेम डिजिट का टाइम जरूर दिखता है। जब आप बाहर निकलते हो तो किसी बाइक का नंबर, किसी गाड़ी का नंबर आपको सेम डिजिट में दिखाई देता है। इसका मतलब साफ है कि जीवन में ब्लेसिंग आने वाली है, मतलब जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। परमात्मा ने आपको किसी खास काम के लिए चुना है। जब ऐसा होने लगे तो उसे सिर झुकाकर स्वीकार करना और परमात्मा को धन्यवाद देना कि इस कृपा के लिए उसने आपको चुना। 5वां संकेत है कि आपकी अकेले रहने की इच्छा होने लगती है। आपके मन में कभी कभी ऐसी उदासी छाने लगती है कि इस चेंज को
लोग समझ नहीं पाते और डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं कि आप खुद के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। भीड़ भाड़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको शोर शराबा पसंद नहीं आता, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ कृपा आने वाली है, क्योंकि भीड़ भाड़ में इंसान जाता है अपना मन लगाने के लिए। अगर आपको अकेला रहना अच्छा लगने लगे तो समझ जाना कि आप जीवन की सच्चाई से आंख मिलाने के लिए तैयार हैं और कोई ऐसा है आपके साथ कि अकेला होकर भी आपको अकेलापन महसूस नहीं हो रहा है। आपकी रुचियां बदलने लगेंगी, इंटरेस्ट बदलने लगेंगे, पुरानी बातें छूटने लगेंगी। जब भी ऐसा हो तो परमात्मा पर विश्वास रखना और उसे धन्यवाद देना कि उसने आपको इस कृपा के काबिल समझा। परमात्मा के दिए हर बदलाव को स्वीकार करना, क्योंकि लोग भाग खड़े होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हम तो उन्हीं पुरानी चीजों को पकड़ के रखेंगे। भाई जिसको जाना है उसे जाने दो, वो जाने के लिए ही आए थे, उनका समय अब हो चुका है। कुछ लोग पुराने रिलेशन जो छूट गए उन्हें लेकर ही रोते रहते हैं, हर समय उन्हीं की बातें करते हैं। तो अब उस जगह उलझने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ो। जब ये सारे संकेत, ये सारे बदलाव आए तो इस उम्मीद को बनाए रखना कि ये बदलाव आपके कल्याण के लिए हैं। तो जो कुछ भी नया आपके जीवन में आए उसे स्वीकार करना, कुछ नया सीखने की कोशिश करना, नए लोग, नए दोस्त अगर आपके जीवन में आए तो उनका स्वागत करना। बहुत से लोग इस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब छूट क्यों गया। अगर आप पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे रहोगे तो नई चीजें आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी। देखिए, आप जिस माहौल में रहते हो, जिन लोगों से आप बात करते हो, अगर वही सब आपके जीवन में रहेंगे तो आपकी परिस्थितियां भी वैसी ही रहेंगी। और एक बात निश्चित है कि आप खुद ये सब कभी नहीं बदलोगे और ना छोड़ोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो बेईमानी है, इतने दिन से जो साथ है उसे कैसे छोड़ें। एक कप का हैंडल भी अगर टूट जाता है तो आप उसे तुरंत नहीं फेंकते, क्योंकि एक लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है चीजों के प्रति। तो जब भी परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है तो वो सबसे पहले हमारा ये मोह भंग करता है, और वो भी बड़ी क्रूरता से। पर हम उसकी कृपा को समझ नहीं पाते, बल्कि उसे ही कोसने लगते हैं। इसलिए जब भी इनमें से कोई भी बदलाव आपके जीवन में आए तो समझ जाना कि परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है।